रेहान को देखिए ना, लेडीज टॉयलेट में घुस गया। हाँ, I'll call you back. चले, बिल, तुमने डिटेन किया ना मुझे, तो तुम्हें मैंने ट्रीट दे दी। मैं एक सेकंड वो जामनी को बुला कर आता हूँ। इतना दिल खोल के हंसते हुए तुम्हें पहली बार देखा। I think I should thank रेहान for this. Anyways, लेट हो गया, चलते हैं। सभी के सभी अमीर पगलेट होते हैं, करने को कुछ नहीं होता तो एक दूसरे पर शक करते हैं। ये मोहतरमा भी अपने बाप पर गई हैं। वो भी उस दिन बेला जी पर इल्जाम पे इल्जाम लगा रहा था, हमारा बेटा गायब कर दिया, हमारा बेटा गायब कर दिया। अरे आपका बेटा तो जाकर बेला जी के पल्लू के साथ नाक आगे नहीं ऑफिसर, वो इच्छाधारी है। आधे नाक आधे इंसान, मैंने खुद देखा है उस इंसान को नाक में उतरते हुए। मैंने क्या, हम सब थे वहां पर। ये क्या है बेटा? ये तो गजब की बला निकली। बेला जी, गाइस, तुम लोगों ने जामिनी का रूम चेक किया? हाँ बाबा, सब कुछ चेक कर लिया और हम लोग उसी के रूम में हैं। पर मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि तुझे उसे ढूंढकर क्या मिलने वाला है। तुम लोगों को मेरी हेल्प करनी होगी। आई एम टेलिंग यू, देयर इज डेंजर। Oh God, really? छोड़ ना यार अनु, तेरा भाई रेहान वापस आ गया ना, अब जाने दे इन सब बातों को। वो गलती मैं कभी नहीं करूंगी और तुम भी मत करना। You know what? जब से रेहान भैया वापस आए ना, उन्होंने मुझसे एक बार भी बात नहीं की। और उस दिन के झगड़े के बाद से आदि भी गायब है और किसी ने उसे नहीं देखा। I'm telling you, कुछ तो गड़बड़ है, I can sense it. आदि is not okay and Yumi is also not okay. अरे आदि कहीं पी के पड़ा होगा, आ जाएगा। आरजे, आरजे, मैं यहाँ पर हूँ। आरजे प्लीज, मुझे देखो। कू। अनु, आई थिंक यू आर ओवर रिएक्टिंग। थोड़ा रिलैक्स कर। आई मीन बेला को रॉन्ग प्रूफ करने के लिए तूने इतने पापड़ बेले, उसके रूम में वो फोटो भी रखी। What? कितनी बार कहूँ, वो फोटोज मैंने नहीं रखी। I didn't do that. और तुम लोग थोड़ी तो कॉमन सेंस यूज करो। अगर वो फोटोज मैंने रखी होती तो मैं मेरी और माहिर की फोटो क्यों चिपकाती उसमें? ताकि किसी को शक ना हो ना। हाँ यार, इस बार हम तेरी कोई बात नहीं सुनने वाले। लास्ट टाइम हमने तेरी बात सुनी थी and we all know that क्या हुआ था। Guys, listen, you have to believe me. Trust me. बेला तुम्हारी दोस्त नहीं है, मैं हूँ। ये क्या था? अरे यार, बाहर में जाए जो भी था। तुम लोग मेरी बात सुनो, कुछ भी करके मेरी उस घर में एंट्री करवाओ, ओके? सुमी आंटी को बोलो माहिर को बताओ, कुछ भी करो। हाँ अच्छा, माहिर को पटाएं, मतलब जो काम तुम कर रही थी वो अब हम करें। हम आ गए। अरे यार, क्या होता तुम्हें? वो मेरे पैरों का घुंघरू। वो दरअसल हम थक गए थे ना, तो इसलिए अपने कमरे में आराम करने के लिए आ गए। पर आप लोग यहाँ पे? हाँ, वो एक्चुअली इंटरनेट नहीं आ रहा था घर में कहीं भी, तो यहाँ अच्छा इंटरनेट आ रहा था तो हम लोग यहीं आके बैठ गए। How was it, date? वो Interesting. Whatever guys, I think अब हमको चलना चाहिए और मुझे भी बहुत नींद आई है। चलो गाइस, गुड नाइट। गुड नाइट बेला, अपना ध्यान रख। पर माहिर, थैंक्स। इसलिए? अरे तुम हमारे साथ डबल डेट पर आए इसलिए। पता है, तुम्हारे आने की वजह से आज बहुत टाइम बाद जामनी के साथ मुझे अच्छा टाइम स्पेंड करने को मिला। सो थैंक्स यार। मुझे लगता है मैं धीरे धीरे यहाँ पे बहुत कंफर्टेबल हो गया। देखिए काफी कंफर्टेबल लग रहा है। क्योंकि आसपास होने की फीलिंग ही कुछ और होती है। अपने जब आसपास होते हैं ना, सब कुछ अच्छा लगता है। मैं भी बहुत जल्द अच्छा हो जाऊँ। गुड नाइट। Okay, Mr. Bala, thank you so much. थैंक यू, नमस्ते। Namaste. Deal finally पक्की हो गई. I'm so happy. और चल पैसे भी अच्छे हैं. What the hell? Officer, ये आप क्या कर रहे हैं? अपना काम, वो भी चुस्ती और फुर्ती के साथ। देखिए ऑफिसर, देख ही रहे हैं आंटी साहब, बेटा गायब है फिर भी आप पार्टियों में घूम रहे हो, सूट बूट पहनकर, बाल बनाकर। क्या बात है आपकी? मतलब आप तो Excuse me ऑफिसर, मेरा बेटा गायब नहीं हुआ है. मित्तल का बेटा गायब हुआ है और वापस आ गया है. So please, if you don't mind. रॉन्ग बोल रहे हैं आप। युवराज तो आप ही का बेटा है ना? यस ऑफ कोर्स, युवराज हमारा ही बेटा है, लेकिन वो गायब नहीं हुआ। वो न्यूजीलैंड गया हुआ है रावी सलूजा के साथ, जो उसकी गर्लफ्रेंड, आई मीन एक्स गर्लफ्रेंड।
ये बात उसने आपको न्यूजीलैंड से फोन करके खुद बताई? नहीं, उसने फोन नहीं किया, लेकिन ये जूही के लिए बहुत नॉर्मल सी बात है। वो बहुत बार ऐसा कर चुका है। He just disappears, उसकी माँ ने उसे बच्चा बना के रखा है। बिगड़ैल बच्चा, एंडी साहब, बिगड़ैल बच्चा बोलते हैं इसे। और आपको अपने बच्चे की कोई फिक्र नहीं है, ये देखकर मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है। क्यों आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपको कुछ पता चला है क्या? किसी ने कुछ कहा? समथिंग इज रॉन्ग? मुझे कैसे पता चला? मुझे तो अभी आपने बताया कि वो न्यूजीलैंड में है। अपनी उनके साथ वो XYZ कोई तो है ना, तो बस उनके साथ है तो ऐश कर रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, मजे कर रहे होंगे। आप भी जाइए, आप भी एंजॉय कीजिए। सुनो, राबी सलूजा, स्वीट ड्रीम भी बोला, बात क्या है? आखिर ये रिहान वापस कैसे आया? और वापस आया तो बाकियों के जाते ही चला क्यों गया? क्या हुआ? डर गई? तुम्हें लगा तुम्हारी गर्लफ्रेंड आ गई? प्लीज या मजाक मत करो। पहले ही उस लड़की ने मुझे पागल कर दिया। पागल नहीं, प्यार में पागल। अरे मान लो ना कि शर्त हार गई, हालत देखो, उसके कमरे में तो जा नहीं पा रही हो, सच्चाई क्या खाक बुलवाओगे? बुलवा लूंगी, फिर उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। तुम बस मुझे छेड़ना बंद करो। ये सिर्फ जामिनी का हक है। मुझ पर हंसना बंद करो और ये सोचो कि अगर आज तुम उस माहिर को नहीं मार पाई तो समझो शर्त हार गई। नहीं, माहिर को मारने की प्लानिंग कर ली है मैं, वो भी एक नए सिरे से। सच में? अब माहिर एक हादसे में मरेगा और वो हादसा इसी घर में होगा, इस घर की छत पे, वहीं से गिर के मरेगा। तो फिर शुभ काम में देरी क्यों? जो करना है जल्दी करो। तो तुम बाज नहीं आओगे ना? अगर मुझे बेला को ठिकाने नहीं लगाना होता ना तो। What? तुम क्या बोल रही थी अभी? रेहान बाबू। नहीं, मैंने अभी बेला का नाम सुना। अब उफ़ो रेहान बाबू, अभी तो आप उस बेला का ख्याल छोड़ दीजिए। सॉरी, मैं बाहर जा रही हूँ। क्यों? अरे क्योंकि आप चेंज कर रहे हैं। पहन लिया। और आप तभी कपड़े क्यों चेंज करते हैं जब मुझे कमरे में आना होता है तो? मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम कमरे में आने वाली हो? एक मिनट, मुझे एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रहा वेरा में से। तुम हमेशा तभी क्यों ऑकवर्ड होती हो जब मैं तुम्हारे सामने होता हूँ? तुम तब क्यों नहीं ऑकवर्ड होती जब रेहान तुम्हारे सामने होता है? क्या तुम अपना लास्ट मिनट हस्बैंड बना के पछता रही हो मुझे? किसी ने तुम्हें जबरदस्ती तब बोल के मुझसे शादी करवाई थी, तुम्हारा दिमाग बदला था, या अब तुम्हारी जिंदगी में कोई वापस आ गया तो तुम अपना दिमाग बदल रही हो? क्या समझ में नहीं आ रहा मुझे। मैं कुछ समझा नहीं। पर मैं सब समझ रही हूँ। बेला आपसे जो कह रही है आप सारी चीजें कर रहे हैं। उसने आपसे कहा मुझसे दूर हो जाओ, आप मुझसे दूर हो गए। और वो रेस्टोरेंट पे आप उसके साथ जाके बैठ गए। आपको क्या लगा कि आप मुझसे कुछ नहीं कहोगे तो मैं कुछ जान नहीं पाऊंगी क्या? मुझे सब पता है। अभी भी आप उसी के साथ थे ना, तभी आने में इतनी देर हो गई। ओह, इससे तो शक हो गया है। अरे बेबी, तुम भी ना मतलब बेकार में कुछ भी सोचती हो। आई जस्ट लव यू, ऐसी कोई बात नहीं है। और पता है मेरी लाइफ में तुम्हारे अलावा और कोई नहीं, ये बेला वेला भी नहीं। अच्छा गुस्सा मत, आई लव यू डार्लिंग। देखो पर मैं आपसे बात नहीं कर रही। बोलो, कम टेल मी, मुझे समझ में नहीं आ रहा। म्यूजिक कौन से बज रहा है? सच्चाई क्या खाक बुलवाओगे? बुलवा लूंगी, फिर उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। बस मुझे छेड़ना मत करो। रेहान ने चलाया होगा। पता नहीं इस लड़की की असलियत जानने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा।
बाबू, आप मेरे करीब क्यों नहीं आ रहे? अरे ऑफ कोर्स, तुम्हारे क्लोज ही तो हूं मैं। करीब हो लेकिन थोड़े अजीब हो। आप रेहान बाबू नहीं है। वैसे रेहान बाबू नहीं रहे आप। अरे रेहान बाबू नहीं हूं मतलब? अब बदल गए। बदल गया हूं मतलब शायद आपके दिल में कोई और आ गया। वो बेला। क्या? ऐसे क्या देख रहे हैं? कॉन्फिडेंस? इतना कॉन्फिडेंस के साथ तुम बोल रही हो कि रेहान ने चलाया होगा। तुम्हें कैसे पता कि रेहान ने चलाया? अरे क्योंकि आई आवाज और होगा ये रेहान का फेवरेट गाना। मुझे क्या, मैं अंदाजा लगा रही हूँ सिर्फ। वैसे भी इट्स लेट, मैं चेंज कर। अरे माहिर जी, एक क्या कर... इतनी आसानी से नहीं, इतनी आसानी से तुम बात नहीं बदल सकती हो बेला। मुझे सच जानना है अभी, वरना तुम्हें सिर्फ गलत फहमी पालनी है और कुछ नहीं। अरे मेरी लाइफ में तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है यार। ये बेला वेला कोई नहीं। आई स्वेयर, जानिए सच बोल रहा हूँ मैं। आज ये बातों और कस्मों से नहीं मानूंगी मैं। सबूत देना होगा मुझे अपना के, पूरी तरह अपना के। नागिन मैं हूं पर लिपटने की बीमारी इसको है। बहुत हो गया। मैं बिला से शर्त हारने को तैयार है, मगर इसकी शर्त मानने को नहीं। बेबी जो तुम चाहती हो मैं भी चाहता हूँ, और फॉर द सेक ऑफ सोसाइटी एंड फैमिली हमको अपनी शादी तक रुकना होगा बस। एंड आई रियली लव यू, और ये बात सच है, इसमें तो कोई शक नहीं है ना? हाँ, मैं अभी आया। ये हो क्या रहा है? माहिर जी मेरा हाथ छोड़िए, क्या कर रहे हैं? सी, आई एम सॉरी, आई डिडंट मीन टू हर्ट यू, लेकिन तुम मुझे अभी सच बताओगी? कौन सा सच जानना है आपको? बेला क्यों की ये शादी? मुझे आपसे बात नहीं करनी। कौन सा गिल छुपाना चाहती थी? क्या? बेला रेहान तुम्हारी जिंदगी में पहले से था या अभी आया है? What? बेला देखो, मुझसे झूठ मत बोलना। मैंने तुम्हारी आंखों में उसके लिए प्यार देखा है। बस कीजिए माहिर जी। और वैसे भी अगर ऐसा कुछ है तो आपको क्या इशू? आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारी शादी का सच आप भी जानते हैं। फिर अगर मुझे कोई और पसंद भी कर रहा है तो इससे आपको क्या तकलीफ? तकलीफ है मुझे क्योंकि मैं तुमसे... I'm sorry. देखो, मैं चाहता हूं कि तुम खुश रहो। तुम मेरे साथ खुश नहीं हो तो तुम जिसके साथ भी खुश हो तुम उसके साथ खुश रहो। तुम मुझे बस सच बोलो, मुझे और कोई प्रॉब्लम नहीं। जो भी हो तुम मुझे बता दो एटलीस्ट। माहिर जी अभी नहीं, कल सुबह बताना। टेक योर टाइम, पूरी रात ले लो आराम से, लेकिन मैं सच जानना चाहता हूँ बिला। I'm telling you. I'm sorry once again. जनरली मैं अपना आवाज खोता नहीं हूँ, लेकिन पता नहीं आज मुझे क्या हो गया। लेकिन बिला, याद रखना मुझे सच चाहिए। ये बात कहां से कहां पहुंच गई?
वो क्या रहा है? ये किस किस्म की दोस्ती है बिला की रेहान से? आखिर वो मुझे सच क्यों नहीं बता रही? इनफ इज इनफ। बिला को मुझे सच बताना पड़ेगा। क्यों बताया वो मुझे? किस हक से पूछूं मैं उससे? क्या दिया ना उसने कि मेरा उस पर कोई हक नहीं। ठीक है, आई हैव टू वेट। कल सुबह तक का वेट करना ही पड़ेगा। सुबह बताने वाली है ना वो मुझे। आई विल वेट। यार बिला, ऐसा नहीं है कि मैं तुम पे ट्रस्ट नहीं करता, लेकिन कुछ मत बोल बस बिला, मुझसे अब ये सब से नहीं हुआ बस। मैं जानती थी तुम शर्त हार जाओ। बोल तो ऐसे रही जैसे तुम शर्त जीत गई। माहिर मरा नहीं अब तक। अभी जब मैं अंदर आ रही थी, बाहर जाते हुए देखा मैंने उसे। क्या हुआ? तुम उसे छत पे ले जाकर गिराने वाली थी। यही करने वाली थी, लेकिन पता नहीं उस माहिर को क्या हो गया। अजीब अजीब सी बातें करने लग गया, अजीब से सवाल पूछने लग गया। मैं तो हैरान थी। फिर गुस्से में उठ के जाके अपना काम करने चला गया। उसके चक्कर में मैं अपना काम नहीं कर पाई, लेकिन मैं कर दूं। हाँ बेला, तुम्हें जल्दी ही करना होगा। वैसे भी मैं सोच रही थी कि जामुनी के बारे में हम गलत जा रहे हैं। शायद वो भोली भाली है, हम खामखा उस पे शक कर रहे हैं। माना कि उसके हाथ में जाल था, पर हो सकता है कि वो जाल कोई रस्म के लिए हो, इंसानों में होता होगा। बिल्कुल भी नहीं विशाखा। उस लड़की को भोली समझने की भूल कभी मत करना। उसके मासूम चेहरे के पीछे का चेहरा मैं देखने वाली थी उस गुफा में कि वो लड़की ठीक नहीं है। मेरा दिल कहता है, और तुम जानते हो मेरा दिल कभी भी गलत नहीं कहता। मैं तुमसे कह रही हूँ ना, तुम उस पे नजर रखो। अभी जाओ तुम। ठीक है, मैं जामुनी पे नजर रखती हूँ। और हाँ बेला, तुम अभी कह रही थी कि माहिर कुछ अजीब से सवाल कर रहा था। क्या? बकवास, कुछ भी बकवास बात। तुम उस पे ध्यान मत दो प्लीज। तुम अपना सारा ध्यान जामिनी पे दो। हमें उसकी सच्चाई पता लगानी है। जाओ। जामिनी, तुम? वो मैं आपके लिए चाय लेके आई थी। लेकिन तुमने क्यों तकलीफ की? मैं बस आने ही वाली थी। एक ही तो बात है। अब आप ये जल्दी से चाय पीजिए, और वैसे भी हम दोस्त हैं। चाय पीने के बाद आप मेरे साथ शॉपिंग पे चलेंगे। शॉपिंग? आप चाय तो पीजिए, बहुत अच्छी बनाई। पीजिए। हाँ। ओह, तो नाग रानी चालाक है, मगर मुझसे थोड़ा कम। मुझे पहले से ही अंदाजा था ये चाय बदल देगी, और इसने वही किया। तो देखो नाग रानी, आगे मेरी चाय क्या करती है। क्या हुआ? मैंने सुमी आंटी से पूछ के ही बनाई है। पीछे आपको अच्छी लगी। हाँ, वो एक्चुअली बात यह है कि बहुत गर्म है, तो एक काम करती हूँ, पंखे के आगे रख के थोड़ी ठंडी कर लेती हूँ। क्या पता इसे पहले से अंदाजा हो कि मैं कब की अदला बदली करूंगी ही, इसीलिए दोनों कप में कुछ मिला के लाई हूँ। कुछ भी कर लो नागरानी, पर तुम बच तो नहीं पाओगी। क्योंकि नशा चाय में नहीं, कप में है। एक बार ये कप तुम्हारे मुंह को छुआ नहीं कि मैं तुम्हें लेकर छूमंतर हो जाऊंगी। हाँ, जल्दी जल्दी लगाओ मुंह से ये कप, फिर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे और मैं तुम्हें लेकर उड़ जाऊंगी सीधा आसमान पे कहीं दूर। फिर अपनी गुफा में जाके तुम्हें बंद कर दूंगी। बेला? सॉरी, वो एकदम से आवाज आई, मैं घबरा गई। पर मैंने पी ली थी चाय, बहुत अच्छी थी। देखो ना, सारी पी ली। तुम ठीक तो? तुम्हें लगी तो नहीं? नहीं नहीं नहीं, ओके, मैं It's okay, let it be. अरे वो भूषण कर लेगा। भूषण, तुम चलो मेरे साथ। क्या हुआ? अरे पर
बताइए तो क्या बात है, कहाँ लेके जा रहे हैं आप? माहिर जी बोलिए ना, क्या बोलना है, बोलिए ना। वही जो कल बोला था। सिर्फ बोला था या लड़के बोला था? आई नो तुम्हारा डिसीजन क्या है, लेकिन फिर भी एक बार तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ, सो दैट आई कैन बी कन्विंस्ड। अरे बेला सुनो ना, अच्छा हुआ तुम यहीं मिल गई। मेरे साथ नीचे किचन में चलो, आज बहुत ज्यादा काम है। आज ना मैंने सोचा है कि मंदिर में अन्नदान करूंगी, इसलिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, बहुत सारा काम है। माँ, हम कुछ बात कर रहे थे। अच्छा जी, तो इंतजार करो अपनी बीवी का, क्योंकि मैं तो अपनी बहू को लेके जा रही हूँ। हटो हटो बेटा, हट जाओ। चल बेला। पर मम्मी जी आप सच में ये करने वाली है? हाँ, क्योंकि मैंने मन्नत मांगी बेटा। पर ऐसी कौन सी मन्नत है जिसमें आपको ये सब करना पड़ेगा? वो तू नहीं समझेगी, हमने दो शादियां थोड़ी ना की है। हाँ, मैंने की है, एंडी ने की है। तुझे पता है कल एंडी सुमित्रा को अपने साथ पार्टी में लेके गए थे, मेरे बिना चले गए, मुझे यहाँ पे छोड़ के। ऐसे थोड़ी होता है। पंडित जी ने मुझे बोला है कि अगर मैंने मन्नत अच्छे से पूरी कर ली ना तो एंडी हमेशा हमेशा के लिए सिर्फ मेरे हो जाएंगे, उसके नहीं। और सुमित्रा की तो मैं। सुमित्रा दीदी, आप, अरे दीदी कितने दिन हो गए मिले हुए, इधर आइए, कितना टाइम हो गया मिले हुए। पोलोमी, हम कल ही मिले थे पोलोमी। हाँ अच्छा, लो मैं भी कुछ भी बोलती रहती हूँ, बताओ। ऐसे तो नहीं होता है। अब अन्नदान की लिस्ट बना ले। बेटा तुम ये अन्नदान के लिए लाई हो? नहीं 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 सुमित्रा दीदी, ये तो मेरी जान के लिए, मतलब मेरे लिए, मेरे काम की चीज है। आप चिंता मत करो, मेरे काम की चीज। बेला लिस्ट बनाओ बेटा। ओम शोम हरी मिर्ची अपना जादू चला, मुझको चुंबक बना के एंडी से चिपका और सुमित्रा को यहाँ से खिंचता। ओम शोम हरी मिर्ची अपना जादू चला। क्या हुआ पोलो, ठीक हो? बेला, माहिर ऑफिस नहीं गया? आज कोई मीटिंग नहीं है बेटा? माँ मुझे बेला से कुछ बात करनी है। और मैं तो अभी काम कर रही हूँ, ये देखिए ना, बहुत बिजी हूँ मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं अभी नहीं आ पाऊंगी। बेला अभी। बेटा तुम जाओ, क्या है ना वो अन्नदान, मत बिगड़े, जाओ 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 जाओ। अच्छा बेला, 3 तरह की दालें तो हो गई। मुझे लगता है हल्दी, गुड़, शक्कर, घी कुछ भी नहीं है यार। लिखो, भूषण से कहो वो भी मंगवा दे। माँ आटा भी कम लग रहा है, थोड़ा और लिख लो। हाँ हाँ हाँ, बहुत ही कम है। इट्स वेरी अर्जेंट, प्लीज बेला प्लीज। माहिर जी आप देख नहीं रहे हैं, यहाँ पे काम हो रहा है, ये इम्पोर्टेंट है, मैं नहीं आ पाऊंगी अभी। माहिर, अरे माहिर, माहिर जी क्या कर रहे हैं? माहिर, माँ ये लिस्ट ये देख रहे थे ना, काम कर। तुम्हें आंटी आपने देखा, माहिर भैया 1 मिनट नहीं रह पाते बेला के बिना। उसको छोड़, मेरे ऊपर ध्यान दे। मिर्ची लगी है मुझे, बोला तक नहीं था, गले में मिर्ची लगी है, कान में मुझे। चलो फिर, कुछ भी करती रहती है, यहाँ मेरा खा खा के मिर्ची मुंह तक गया। क्या तरीका क्या है ये, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। किचन में काम कर रही थी मैं, सबके सामने ऐसे खींच के ले आया आप मुझे। सब लोग थे किचन में, क्या कर रहे हैं आप, क्या बात करनी है आपको? क्या डिसाइड किया तुमने? किस बारे में? रियली इतना कैजुअली? बेला, आई नो दैट यू नो, मैं तुम्हारे उस रेहान के बारे में बात कर रहा हूँ। आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या माहिर जी? और ये क्या तरीका था? इतनी सी बात को आप इतना बड़ा इशू क्यों बना रहे हैं? कोई बात ही नहीं है। और रेहान, देखिए माहिर जी, मैंने कभी सोचा नहीं था मैं आपसे ये कहूंगी, बट यू हैव लॉस्ट इट। और मुझे कोई आइडिया नहीं आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपको कौन सी बात बुरी लगी, मुझे कुछ नहीं समझ में आया। मेरी फिक्र छोड़, इतना मैं पूछ रहा हूँ उतनी बात बताओ मुझे। क्या डिसाइड किया, क्या सोचा तुमने रात भर बैठ के? मैंने यही सोचा है कि मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, जाऊं अब? कोई बात नहीं करनी? हाँ नहीं करनी, बोला ना। बेला एक बार फिर सोच लो, तुम्हें रेहान से कोई मतलब नहीं। ईशो, रेहान और तुम्हारे बीच में कुछ भी है तो बोलो। आपका दिमाग खराब है क्या माहिर जी? आपको खुद को पता है आप क्या बोल रहे हैं? पागल हो गए हैं क्या? I barely know him. मैं उसे सिर्फ उतना ही जानती हूँ जितना मैं आपके भाई युवराज को जानती थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं।
सबसे ज्यादा मैंने आपसे बात की थी, आपको पहचानती थी मैं, लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा है मैं आपको भी नहीं पहचानती। एक बात और, मेरे और रेहान के बीच में कुछ नहीं है, वो मेरा नहीं है, तो आइंदा उसे मेरा रेहान मत कहिएगा, समझे आप? यू श्योर तुम्हें रेहान से अब कोई मतलब नहीं? आई एम श्योर मुझे रेहान से कोई मतलब नहीं। यू श्योर यू डोंट वांट टू बी विद रेहान? यस माहिर जी, आई एम श्योर आई डोंट वांट टू बी विद हिम। सुन रहे हैं आप ये? सुन रहा हूं, लेकिन फिर भी तुमसे पूछ रहा हूं, यू आर 100% श्योर, राइट? यस आई एम श्योर। अब मैं जाऊं? फाइन, तुम्हारा फैसला मैंने सुन लिया, एंड आई फील कि मेरे फैसले से भी तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कौन सा फैसला माहिर जी, कौन सा फैसला? अरे यहाँ हो क्या रहा है? किसने बुलाया हमें यहाँ? अरे कुहू बेटा, पता नहीं, हम तो यहाँ रिहान से मिलने आए थे। हाँ, अरे सिर्फ रेहान से ही क्यों, जामिनी से भी मिलिए, आफ्टर ऑल होने वाली बहू है आपकी। तो माँ, मैं क्या सोच रहा था, अब जब रेहान वापस आ ही गया है, जामिनी ने भी सबको अपने एंगेजमेंट के बारे में बता ही दिया है, तो फिर देरी किस बात की? क्या मतलब? मतलब ये कि एक पार्टी होने वाली है। मतलब एक और पार्टी घर में? और पार्टी में होगा एक सरप्राइज गिफ्ट। अरे माहिर भाई छोड़िए ना, मतलब क्या जरूरत थी इसकी? एक बार गिफ्ट देख तो लो, फिर चाहकर भी मना नहीं कर पाओगे। सो गाइस, कल होगी एक ह्यूज पार्टी, और उस पार्टी में होगी रेहान और जामिनी की शादी। ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे इतनी ताड़ाताड़ी, अरे इतनी जल्दी जल्दी कैसे, क्यों? हाँ, अचानक से। क्यों रेहान, मैंने कहा था ना, एक बार सुन लोगे तो मना नहीं कर पाओगे। क्या बात है माहिर, शादी के बाद तुम्हें भी बड़े रोमांटिक आइडियाज आने लगे। लगता है बेला का तुम पे असर हो गया। सच बताओ, ये सब कुछ बेला की वजह से है ना? हाँ माँ, सच कहूँ तो ये जो भी कुछ हो रहा है बेला की वजह से ही हो रहा है। I mean, बेला से अप्रूवल लेके ही हो रहा है। क्यों बेला? भाभी बस, अब दूल्हा दुल्हन दोनों यहाँ है तो शादी भी हमारे घर में होगी, प्लीज इनकार मत करना। अरे क्यों नहीं भाभी, ऐसी क्या बात है? अरे रेहान भी तो इसी घर का बच्चा है। इनफैक्ट मैं तो बहुत खुश हूँ, जो काम मैं नहीं कर पाया वो माहिर ने कर दिया। अरे भाई, बंदे के गले में फंदा डाल दिया, वो भी शादी का। वन सेकेंड ना, मेरा एक अर्जेंट कॉल है। वन सेकेंड। कंग्रेचुलेशंस जामिनी। थैंक यू आंटी जी। अरे बेटा, तू तो मेरे गले लग। जामिनी, आई होप तुम खुश हो। जी माहिर जी, मैं बहुत खुश हूँ, थैंक यू। सत्यानाश कर दिया इस लड़की ने, कल की कल ही शादी रख दी। अब इस बेला की बलि कैसे दूंगी? नहीं, मुझे अपनी शक्तियां पाने के लिए कल ही इसे खत्म करना होगा। सब खत्म हो जाएगा अगर कल ये शादी होगी तो। नहीं, मुझे किसी भी तरह इस जामिनी का सच पता करना ही होगा, रोकना होगा इस शादी को। रोको इस शादी को। मैं रेहान नहीं हूं, मुझे जामिनी से शादी नहीं करनी। कोई बचाओ मुझे, हे भगवान। अरे जीते रहो, जीते रहो, जीते रहो बेटा। माहिर बेटा, आज तो मैं बता नहीं सकती तुमने मेरी कितनी बड़ी टेंशन दूर कर दी है। सच में माहिर बेटा। और एंडी यार, तुझे भी थैंक। ओए, मोर देन वेलकम। रेहान तो मेरे बेटे जैसा है, एनी टाइम। बेला, मिठाई ले आओ, सबका मुंह मीठा करो। अरे मैं आ गई सुमित्रा दीदी, मिठाई लेके।
से बच्चों के लिए स्वीट लेके आई हूँ। जामुनी मुंह खोलो बेटा। जान खाओ ना। वैसे मित्तल भाई साहब, एक बात बोलूं, आपको ना इस शादी के लिए किसी को बोलो ना बोलो, लेकिन मुझे जरूर थैंक यू बोलना चाहिए। कैसे? अरे देखिए, अगर मैं ना होती तो प्रथम ना होता, अगर प्रथम ना होता तो उसकी जिंदगी में सुहानी ना होती, और अगर सुहानी ना होती तो उसकी सुहानी से शादी कैसे होती, और अगर सुहानी की शादी ना होती तो वो इस घर में कैसे आती अपने शुभ शुभ कदम लेके, और आपके बच्चों की कैसे शादी होती, बताइए जरा। तो थैंक यू तो बोलना बनता है ना। वो बात तो है आंटी जी, सुहानी जी सचमुच बहुत लकी है ना बेला जी? वैसे आप भी मेरे लिए बहुत लकी है। अगर आप उस दिन मेरे साथ वो गुफा वाले मंदिर नहीं जाती तो रेहान बाबू मुझे कैसे मिलते? ये सब आप ही की वजह से हुआ। हाँ, पर जो भी है, बहू तो मेरी सबसे सुपर लकी है। सबको मिठाई खिला दो बेटा। जी। Congratulations. वेडिंग प्लानर से बात हो गई है, सारी चीजें सॉर्टेड हैं। आज रात के मुहूर्त के लिए एवरीथिंग इज सेट। मतलब हल्दी और संगीत के फंक्शन के बाद सीधा शादी होगी। एवरीथिंग इज सॉर्टेड। पंडित, केटरिंग सब कुछ हो चुका है। ओह एक्सीलेंट बेटा। परफेक्ट। तुम्हें बस अभी शादी में खाना खाना है, नो टेंशन। हाँ रेहान, तुम खुश नहीं हो? अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए। क्या हुआ, शादी करने का इरादा बदल दिया क्या? ऐसा नहीं है माहिर जी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। रेहान बाबू मेरे कब्जे में, इनको मुझसे कोई नहीं छुड़ा सकता। इसे भगवान करे ऐसे ही बनाए रखे। सच में एंडी यार, हमने रेहान के लिए जो सोचा था ना वैसा ही हो गया। लेकिन ये अन्नू को पता नहीं क्या हो गया आजकल। वो घर में भी नहीं रहती, मुझसे बात भी नहीं करती। अब अगर वो इस शादी में शरीक नहीं होगी तो क्या होगा? बहुत अच्छा होगा, नहीं तो मैं उसका किस्सा खत्म कर देती, क्योंकि आपकी बेटी पागल हो चुकी है। मित्तल जी, मैं भी ना, मेरे कहने का मतलब यह है, आपने आजकल के बच्चे तो देखे ही हैं। पहले रिहान गायब हो गया, यूवी भी नहीं मिल रहा, और मेरा आदि, उसका तो आता पता ही नहीं, वो कौन सी दुनिया में पता नहीं कहाँ चला गया मेरा बेटा। मतलब आजकल के बच्चे जो है ना, बता के तो कहीं जाते नहीं है, अपनी मनमर्जी करते हैं, इसलिए पागलों जैसी काम करते हैं। तो मैंने बोला हाँ भाई साहब, अगर आदि भी होता साथ में तो कितना मजा आता ना। रेहान, आदि, सारे दोस्त एक। अरे हाँ, दोस्त से याद आया, मैं क्या सोच रही थी, सुमित्रा दीदी, हम लोग ना, और बेला, हम लोग ना चमेली की ज्वेलरी में, अब वो चमेली के गहने होते हैं ना, वो मंगाएंगे जामुनी के लिए। कितनी अच्छी खुशबू हो जाएगी, पूरा माहौल एकदम खुशनुमा हो जाएगा उसके गहनों से। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने बात कर लिया, वो भी आ जाएगी। अरे बेला, बेटा लड्डू कहाँ लेके जा रही हो? अपने पति को तो खिलाओ लड्डू, प्यार बढ़ता है। मैं वॉशरूम होके आता हूँ, एक सेकंड। जल्दी चलो। क्या ये सब? पागल हो गया क्या? ये दिमाग खराब हो गया क्या इस माहिर का? उस पर रेहान की शादी कराने का भूत क्यों चढ़ा है? तुम्हारे पति को वो चाहता क्या है? खुद नहीं पता वो ये सब करके क्या करना चाहता। तुम किसी भी तरह रोको इस शादी को। मैं ये शादी नहीं करना चाहती, वरना तुम्हारा बदला मैं पूरा कर लूंगी, माहिर को मारने का। विश, शांत हो जाओ, गुस्सा मत करो विश। जो तुम मुझे समझाती हो वो खुद करो, शांत हो जाओ। नौकरानी, मैं जानती हूँ तुम इसलिए गुस्सा नहीं हो कि तुम्हारी शादी हो गई है, बल्कि इसलिए हो कि मेरी जान को खतरा। और फिर हम इस लड़की के बारे में कुछ जानते भी नहीं है। ये सब इस शादी के झंझट में मैं इस लड़की पर नजर नहीं रख पा रही हूँ। मुझे मेरी नजर उसी पे है और उसका सच मैं आज जान के रहूंगी।
तुम फिक्र मत करो, बस तुम उससे थोड़ा सावधान रहो। तुम भी। देखो जल्दी जाओ। हाँ। और देखो किसी भी बात की फिक्र मत करो, मैं हूं तुम्हारे साथ। एक के लिए सब और सबके लिए एक, याद है मुझे। देख के 2 मिनट बात करनी है कुछ। वो रेहान को कुछ अभी भी देर नहीं है। अगर तुम अपने किए फैसले पे पछता रही हो तो बता दो, अभी भी सब कुछ खत्म हो सकता है। क्या खत्म हो सकता है? हमारा रिश्ता, एक रेहान और जामिनी का रिश्ता। और तो मुझे बता दो, I'll handle it। मुझे नहीं पता आपके दिमाग में क्या चल रहा है माहिर जी, लेकिन अगर आप अभी भी मेरे और उस रेहान की बात कर रहे हैं ना, इट्स रिडिकुलस। रिडिकुलस। हाँ बेला, I saw you। मैं देखता हूँ कितने कंफर्टेबल होते हो तुम लोग साथ में, कितनी खुश होती हो तुम उसके साथ, कैसे बात करती हो, कितनी बात करती हो। बेला, मैं जानता हूँ कि तुम अपने फैसले पे पछता रही हो। मैं अपने किसी भी फैसले पे नहीं पछताती हूँ माहिर जी। जिस तरह मेरे लिए लोग 2 ही तरह के होते हैं, सही और गलत। उनके बारे में जब मैं एक बार अपनी राय बना लूं तो फिर नहीं बदलती। वैसा ही फैसलों के साथ भी मैं नतीजा सोच के फैसला लेती हूँ, फैसला लेकर कुछ नहीं सोचती। आई होप आपको मेरी ये सोच समझ आ गई थी। कहाँ जा रही हो? रेहान के पास? हाँ, मुझे जामिनी को रेहान का गिफ्ट देना है। मुझे कहा है उसने देने के लिए। कौन सा गिफ्ट? कहाँ है? दिखाओ, दिखाओ मुझे। नहीं दिखा सकती। जामिनी के लिए स्पेशल है, जिसका गिफ्ट होता है वही देखता है, नहीं तो बैड लक होता है। गाइस, मैं चलता हूँ और मुझे जामनी पर नजर, मतलब मेरा मतलब जामनी की नजरों से दूर भी नहीं हो सकता था ना, और वो मुझे बुला भी रही थी। रिलैक्स करना यार, वैसे भी 2-3 घंटे में तेरी शादी होने वाली है यार डूड। इसीलिए तो मैंने और दक्ष ने मिलकर तेरे लिए बैचलर्स पार्टी की। क्या बैचलर्स? बोल क्या कर रहा है? कुहू ने सुन लिया तो मेरी जान ले लेगी। बीवी से बच के करना पड़ता है बेटा ये सब कुछ, जल्दी सीख जाएगा तू भी। यहाँ मैं पहले ही कम मुसीबत में थी क्या, तो ये लोग और बढ़ा रहे हैं। अबे रेहान क्या हो गया तुझे? इतनी रूतलू जैसी शक्ल क्यों बनाई हुई तूने? इतना सब कुछ अरेंजमेंट किया तेरे लिए, थोड़ा तो एक्साइटमेंट दिखा यार। और चिक्स भी तो तेरे टाइप की है। नो गाइस, तुम समझ नहीं रहे हो यार, मतलब आई डोंट वांट दिस। और तुम लोगों ने ये सब प्लान किया तो मुझसे क्यों नहीं पूछा? रेहान तू ना पका मत, वैसे भी इतनी सारी प्रॉब्लम्स है यार। चल ना थोड़ा जाके मजा करते, दारू वारू पीते हैं यार। हाँ ना यार। और रेहान लड़कियां भी तो है ना हमारे पास। नो, ना तो तुम लोग कुछ करोगे लड़कियों के साथ, ना मैं कुछ करूंगा, ठीक है? बहुत हो गया तुम लोग। औरतों की इज्जत करना सीख लो तुम, वरना मैं कुहू से कह दूंगा। तू पागल हो गया? कुहू से क्यों बोलेगा तू? तुझे नहीं आना ना मत आ, भाड़ में जा। चल दक्ष। कुहू से क्यों बोलेगा? भाई तू रेहानी है ना? नहीं, मैं नाग हूं। हे भगवान, आप मेरे लिए सब कुछ इतना मुश्किल कर रहे हैं, कम से कम बेला के लिए सब आसान कर लेना। जामिनी, जामिनी, जामिनी। लगता है कमरे में नहीं है, यही मौका है, तलाशी ले लेती हूँ, कोई सबूत हाथ लग सकता है। सॉरी, मैं तो मजाक कर रही थी, लेकिन आप तो डरी कि जैसे आपने कोई भूत देख लिया हो। अरे तुमने ऐसे बोला अचानक तो बस मेरा हाथ लगा और गिर गई हल्दी। नहीं, मैं